नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रखी है और उसी से संबंधित है हमारा ये वीडियो, जो कि शाम को 8 बजे अपलोड होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समस्या पूर्ति पर कविता कामिनी कांत एवं साहित्य सुधाकर की उपाधियाँ दी गई कौन से कवि को, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, श्रीधर पाठक है, जगमोहन सिंह है, केदारनाथ अग्रवाल है या फिर मुक्तिबोध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा सही उत्तर है ना, वो तो मैंने ऑप्शन में ही नहीं लिखा। ये बड़ी भारी भूल हुई मेरे से। तो एक काम करना, वैसे भी मैं रोज़ आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप इसी क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चलो इसी का बताना, क्योंकि जो उत्तर है वो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो आपको उत्तर ही बताना है इसका डायरेक्ट। और क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, आपकी किस कवि को समस्या पूर्ति पर कविता कामिनी कांत एवं साहित्य सुधाकर की उपाधि दी गई। ठीक है, ये दोनों उपाधियाँ दी गई। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर आप मुझे ज़रूर बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर सुषमा और देहरादून के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि कश्मीर सुषमा और देहरादून के जो रचनाकार है उनका नाम क्या है। तो दोस्तों श्रीधर पाठक है इनका नाम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति निरूपण परंपरा से मुक्त स्वच्छंदता का आभास सर्वप्रथम किसने करवाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीति निरूपण परंपरा से मुक्त स्वच्छंदता का आभास सर्वप्रथम किसने करवाया, मतलब कौन से कवि ने करवाया। तो दोस्तों श्रीधर पाठक जी ने करवाया। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है। आप सभी जानते होंगे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है। तो दोस्तों हरिओद जी है, और इनका पूरा नाम भी आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, कहीं कहीं इनका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, तो आप इनका पूरा नाम मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की रचना है द ट्रेवलर, इसका हिंदी में जो अनुवाद किया है वो किस नाम से किया है। ठीक है, उसका नाम बताना है आपको। तो बताइए किस नाम से किया है, उजड़ ग्राम से, एकांतवासी योगी से, श्रांत पथिक से या फिर किसी भी नाम से नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कौन से नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। तो श्रांत पथिक के नाम से इन्होंने अनुवाद किया है गोल्ड स्मिथ की रचना द ट्रेवलर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो आप जानते होंगे जब प्रथम महाकवि हरिओद जी है खड़ी बोली हिंदी के, तो उनका ही महाकाव्य होगा। तो उनके महाकाव्य का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, कामायनी है, नहीं कामायनी तो है नहीं, ये तो जयशंकर प्रसाद का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का, ये भी नहीं है। सत्यकाम है नहीं दोस्तों, तो प्रिय प्रवास है इनका महाकाव्य। ठीक है दोस्तों, किसने कहा कि सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी। देखिए दोस्तों, किसने कहा है ये कि सरस्वती जो पत्रिका है वो सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी। ये किसने कहा है, आपको उनका नाम बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने या फिर रामविलास शर्मा ने। तो दोस्तों ये कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना है जो मुक्तक है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि रामनरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना है जो मुक्तक है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, मिलन है, मानसी है, पथिक है या स्वप्न है। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों मानसी है जो मुक्तक रचना है। ठीक है, गुप्त जी की खड़ी बोली की पहली कविता कौन सी है। आपको बताना है कि गुप्त जी की खड़ी बोली की जो प्रथम कविता है उसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कौन सी है प्रथम कविता इनकी। तो दोस्तों हेमंत है, जो खड़ी बोली की प्रथम कविता है गुप्त जी की, वो हेमंत है। ठीक है, गुप्त जी की किस रचना पर उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली। आप सभी जानते होंगे इसको। बताइए कौन सी रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की जिस पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, और किसने दी थी उपाधि, ये भी आपको मुझे बताना है। ठीक है, वैसे आप सब बता चुके हो, इसको सब जानते हो, लेकिन फिर भी रिवाइज करने के लिए एक बार बता देना। तो दोस्तों भारत भारती के लिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, लेकिन किसने ये उपाधि दी थी और कब दी थी। ठीक है, आप बताना मुझे। गुप्त जी को साकेत की प्रेरणा किससे मिली। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी को साकेत की प्रेरणा मिली, ये किससे मिली आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो बताइए किससे मिली। तुलसी से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, भारतेंदु जी से या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गुप्त जी से संबंधित जो असंगत जो गलत तथ्य है वो बताना है। ठीक है, तो हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि थे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आधुनिक काल के तुलसी है, ये भी बिल्कुल सही है। गीतिका छंद के बादशाह, नहीं दोस्तों ये गीतिका छंद के बादशाह नहीं है। सनातन के पोषक है और नवीन के अविरोधी है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ मेरे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मैंने गलत लिख दिया, इसलिए सुधार के उसको ठीक किया है। आप पढ़ लेना, पढ़ने में गलती मत करना। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने प्राचीन कवियों के श्रृंगारिक छंदों का संपादन किस नाम से किया। आपको बताना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर है, उन्होंने प्राचीन कवियों के जो श्रृंगारिक छंद है उनका संपादन किस नाम से किया।
रस कलश के नाम से, रस निधि के नाम से, सुधा रस के नाम से, या फिर श्रृंगार सागर के नाम से। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है सुधा रस। ठीक है, कौन सा? सुधा रस। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे, सुधा रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कविता कानन केसरी किसे कहा है। आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने कविता कानन केसरी किसको कहा है। ठीक है, उनका नाम बताना है। मैथिली शरण गुप्त को, हरिओद को, नाथू राम शर्मा शंकर को, या श्रीधर पाठक को। तो इसका सही उत्तर है नाथू राम शर्मा शंकर। ठीक है दोस्तों। छायावाद के जो सशक्त आलोचक है उनका नाम बताना है। जो छायावाद के सशक्त आलोचक है उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। बताइए कौन है? रामविलास शर्मा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, नंद दुलारे वाजपेयी है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि नंद दुलारे वाजपेयी है, ये छायावाद के सशक्त आलोचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मूल छायावादी किसे बताया है। तो बताइए किसे बताया है इन्होंने मूल छायावादी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो दोस्तों इन्होंने महादेवी वर्मा को बताया मूल छायावादी। ठीक है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से किसने जोड़ा है। आपको बताना है कि जो छायावाद है हमारा उसको राष्ट्रीय जागरण से किसने जोड़ा है। रामविलास शर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने, या बच्चन सिंह ने। तो नामवर सिंह ने जोड़ा है छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की जो कृति है द हर्मिट, इसका अनुवाद किस नाम से किया है। तो बताइए दोस्तों किस नाम से किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो अनुवाद किया है वो एकांतवासी योगी के नाम से किया है। ठीक है दोस्तों, आपने वैसे पढ़ रखा है इसको पहले। देखिए, प्रसाद मूलतः क्या थे। बताइए मूलतः ये क्या थे दोस्तों। ये मूलतः कवि थे, लेकिन इनको जो ज़्यादा प्रसिद्धि मिली वो नाटक के क्षेत्र में मिली। ठीक है। छायावाद का महाकाव्य कौन सा है इन चारों में से, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि कामायनी है महाकाव्य। चित्रधार, आंसू, झरना ये महाकाव्य नहीं है। कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य, इसको छायावाद का महाकाव्य भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट यहाँ पे हो गया है ख़त्म। हम मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे, जल्दी से मुझे खुशखबरी देंगे, ताकि मैं भी खुशियाँ मनाऊँ कि मैंने आपके साथ मिलके जो मेहनत की है उस मेहनत का हमें फल मिला है। ठीक है दोस्तों, चलो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को बाय बाय।